इसे जलंधर से माँ सुनीता पाल ने पूछा है। सुनीता पॉल ने पूछा है, पूछती हैं, सब कुछ होते हुए भी शांति, प्रेम, आनंद क्यों नहीं मिलता? क्या इसे साधना की कमी समझें या कुछ और? आदमी संसार में सुविधाएं इकट्ठी करता है। जैसे जैसे बड़ा होता है, जीवन के जीने के लिए सुविधाएं पैदा करता चलता है। धन, पद, प्रतिष्ठा, मकान, जो भी बाहर से हमें मिलता है हम उसको इकट्ठा करते चले जाते हैं। लेकिन सब कुछ पाकर कह रही हैं कि सब कुछ होते हुए भी सब कुछ पा लेता है और उसके बाद भी खाली रह जाता है, और ये खालीपन उसको सताता रहता है, खालीपन उसको सताता रहता है। जिसके लिए बच्चन कहते हैं, तन के सौ सुख सौ सुविधा में मेरा मन बनवास दिया सा। कहते कि तन के सब सुख हमने इकट्ठे कर लिए, सारी सुविधाएं हमने इकट्ठे कर ली, लेकिन जैसे जंगल में एक दिया जलता रहता है, ऐसे ही हमारे मन में अभी भी एक उस खालीपन का बोध होता है कि बस एक दिया जल रहा है, एक दिया टिमटिमा रहा है, और सब कुछ प्राप्त करके भी ऐसा लगता है कि हाथ हमारा रीता का रीता रह गया, 6 3 9 हाथ में लगा कुछ नहीं। कुछ ऐसी ज़िंदगी हमारी हो जाती है, जिसके लिए एक शायर हुए नईम, कहते हैं, कहीं लगता नहीं है मन बताओ क्या करूं, नींद तक से हो गई है आजकल अनबन बताओ क्या करूं, कहीं लगता नहीं है मन बताओ क्या करूं। और कितना भी तुम बाहर इकट्ठा कर लो, धन, पद, प्रतिष्ठा, भोग की सामग्री, लेकिन हमेशा एक भीतर खालीपन बना रहता है। और जब तलाश में चलते हो तो वहाँ भी ऐसा नहीं कि पहले कदम पर ही मंजिल मिल जाती है या तलाश तुरंत पूरी हो जाती है, बड़ा भटकाव है। जिसके लिए गोपाल सिंह नेपाली कहते हैं, मैं प्यासा भृंग जन्म भर का, मैं तो एक भंवरा हूँ, हमेशा हमेशा से प्यासा ही रह गया। कहते हैं, फिर मेरी प्यास बुझाए क्या? क्या चीज़ मेरी प्यास बुझा सकती है? कोई चीज़ मेरी प्यास नहीं बुझा पा रही है। दुनिया का प्यार रसम भर का, उन्होंने कहा कि शायद दुनिया हमें प्यार दे देगी तो हम तृप्त हो जाएंगे, लेकिन मैंने तो देखा कि दुनिया रसम निभा रही है, वो प्यार है नहीं। लोग शिष्टाचार बस कुछ मीठी मीठी बातें कर देते हैं, वहाँ प्यार कहाँ है? दुनिया का प्यार रसम भर का, मैं प्यासा भृंग जन्म भर का, सन्यासी होकर बिचरूं तो उनका भी प्यार चिलम भर का। कहते हैं सन्यासी बन कर के भी बिचर गया, बस चिलम की दोस्ती है। वो गांजा पीने के लिए सब दोस्त हो गए, प्रेमी हो गए, और पी करके वो उधर गया वो उधर गया। तो मैं प्यासा भृंग जन्म भर का, बस यही हमारी ज़िंदगी है। लेकिन आओ अब वास्तव में जानते हैं कि शांति कैसे मिलेगी, वास्तव में जानते हैं कि प्रेम कैसे मिलेगा, वास्तव में जानते हैं कि आनंद कैसे मिलेगा। बस भगवान कृष्ण बताते हैं कि निष्काम कर्म से शांति मिलती है। अब हम हमेशा फल पाने के लिए कर्म करते हैं, फल पाने की इच्छा रखते हैं, तो जहाँ तक फल पाने की इच्छा का नाम ही कामना है। अशांति क्यों है? जब तक मन में कामना है तब तक अशांति है। तो फिर दवा क्या है? रोग तो तुमने जान लिया, तो दवा क्या है? अगर निष्कामता पैदा हो गई तो फिर शांति मिल जाएगी, अशांति विदा हो जाएगी तो शांति आ जाएगी। इसलिए जनक ने कई सवाल पूछे हैं। कथम ज्ञानम, कहते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? कथम मुक्तिम, मुक्ति कैसे मिलेगी? वैराग्यम किम भविष्यति, वैराग्य कैसे मिलेगा? 3 सवाल हैं और अष्टावक्र उत्तर एक देते हैं। हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। निष्कामना ही शांति का द्वार है। तो निश्चित निष्काम कर्म कैसे करोगे? इसका मार्ग निष्काम कर्म योग है। अर्थात कि अब फल की इच्छा के लिए कर्म मत करो। उद्देश्य रहना ठीक है, लेकिन अब कर्म करने का मजा लो। कर्म करने का मजा, अब जैसे मान लो तुम्हारा उद्देश्य मान लो मोक्ष है, लेकिन अब साधना करने का कितना मज़ा है। भाई जो लोग माउंट एवरेस्ट जाते हैं, उद्देश्य है माउंट एवरेस्ट पर जाना, लेकिन माउंट एवरेस्ट का मार्ग कितना सुंदर है, कितना सुंदर मार्ग है, तो मार्ग का मजा लो। ऐसे ही ये भक्ति के मार्ग में चलने में, सुमिरन के मार्ग में चलने में, गुरु के साथ होने में, कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी
कि मन क्यों वैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा। अरे मैं क्यों वैराग्य होऊंगा, मेरा सतगुरु पूरा, सतगुरु के साथ रहने का इतना मज़ा है कि मैं क्यों वैरागी होऊंगा। तो कर्म करने का मजा लो, सतगुरु के साथ होने का मजा लो, सतगुरु के साथ ये जो एक्सप्लोरेशन है, डिवाइन एक्सप्लोरेशन, इसका मजा लो, जीने का मजा लो, इस पल का मजा लो, इस पल में उत्सव मनाओ। तो ये निष्काम कर्म हुआ। तो पहली बात, निष्काम कर्म करो, उससे शांति मिलती है, अर्थात निष्काम कर्मयोग ये गीता का योग है। जो दूसरी बात है, तुमने पूछा आनंद कैसे मिलेगा। ज्ञान से आनंद मिलेगा। जब मैं जान लेते हो कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा के तल पर जीते हो तो तृप्ति एक मिलती है, तृप्ति मिलती है, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं आपदा संपदा काले दैवा दैवेति निश्चय तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न शोचते न कांक्षते। अब मैं भीतर स्वस्थ हो गया हूँ, अब सुख आवे कि दुख आवे, आपदा आवे विपदा आवे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तृप्त हो गया हूँ, आत्म तृप्त हो गया हूँ। और जब आत्म तृप्त हो गया हूँ तो आनंद में जीता हूँ, न शोचती न कांक्षती, न मैं बीते का शोक करता हूँ, न आने वाली घटनाओं की चिंता करता हूँ। तो जब आत्मज्ञान हो जाता है तो आत्म तृप्ति मिलती है, और वही तृप्ति आनंद है। अर्थात अपने सुख के लिए हमको किसी बाहरी आलंबन या उद्दीपन की ज़रूरत नहीं है, उस स्थिति का नाम आनंद है, और यह आत्मज्ञान से पैदा होता है। इसको ज्ञान योग के माध्यम से इसको तुम पा सकते हो। और फिर तुमने पूछा है कि फिर ये जो प्रेम नहीं मिलता, प्रेम कैसे मिलेगा। तो ये भक्ति से प्रेम की उपलब्धि होती है, और इसका मार्ग है भक्ति योग, क्योंकि फिर ब्रह्म को जानते हो और जान करके ब्रह्म के प्रेम में पड़ते हो, हर सांस सांस उसकी याद में जीते हो। सूफी बाबा शाह कलंदर कहते थे, याद है तो आबाद है। जब ब्रह्म की याद में जीते हो तो भक्ति में जीते हो, और ये भक्ति से तुमको प्रेम में करती चली जाती है, तुम प्रेम से लबालब भरते चले जाते हो। भक्ति के पुष्प से एक प्रेम की सुवास पैदा होती है, प्रेम की सुगंध पैदा होती है। तो ये प्रेम पाने का तरीका है, और इसलिए ओशो धारा में हमने तीनों को सिंथेसाइज किया है, तीनों को सिनर्जाइज किया है, और उससे सहज योग पैदा होता है। और सहज योग के यही तीन आयाम हैं, कर्मयोग जिसकी बात हमने कही, निष्काम कर्मयोग की, और फिर ज्ञान योग अभी हमने चर्चा की, और भक्ति योग। जब तीनों को सिनर्जी बना देते हो उसका नाम है सहज योग, और यही एक राजमार्ग है। और सहज योग की साधना में जो लगे हुए हैं, जो सहज योग के राजमार्ग पर चलते हैं, उनको तीनों प्राप्त हो जाता है, शांति भी, आनंद भी और प्रेम भी।